नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसमें हम 2 टॉपिक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है चाल, दूरी और समय। इसकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले आप चाल, दूरी और समय की जो पहली क्लास है उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि जब तक आप किसी टॉपिक को बेसिक से नहीं समझते हैं आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। और मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि हर टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर बहुत ही शानदार लेवल तक मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो हर टाइप के बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इतना लेवल आपका कर दूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन खत्म होने के बाद सेशन को भाई सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे 3 टाइप के क्वेश्चन। पहली टाइप में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि पहली टाइप में हमने डिस्कस किया था कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो ऊपर छोटी संख्या रहेगी, मतलब 5 रहेगा, नीचे 18 रहेगा। दूसरी टाइप में हमने डिस्कस किया था कि अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है और उसे कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करते थे? 18/5 से गुणा। तो यहां भी क्या है? मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, इसलिए ऊपर क्या रहेगा? 18 और नीचे रहेगा 5। अगली टाइप में हमने क्या डिस्कस किया था? अगली टाइप में हमने डिस्कस किया था कि दूरी निकालना हो। क्या निकालना हो? दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है? चाल गुणा समय। और इसके बेस पर बनने वाले कई सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, चाल। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति कार द्वारा 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। आपसे क्या पूछा है? कार की चाल। तो चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो यहां पर दूरी कितनी देर की है? 400 किलोमीटर, और समय आपको दे रखा है 5 घंटे। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये तो है बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आगे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, वहां पर आपको दिक्कत ना हो, इसलिए 1 मिनट आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। अगर आप दूरी किलोमीटर में लेंगे, अगर आप दूरी किलोमीटर में ले रहे हो, तो समय आपको किस में लेना है? घंटे में लेना है। बात क्लियर है? अगर क्वेश्चन में नहीं देखा है तो आपको कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज, अगर आप दूरी को ले रहे हैं किसमें? मीटर में, तो समय आपको लेना होगा सेकंड में। बात क्लियर है क्या? अगर दूरी आप मीटर में ले रहे हैं तो समय आपको सेकंड में लेना होगा। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप कन्वर्ट कर ले, ठीक है? तो यहां से अगर आप दूरी किलोमीटर में लेंगे, समय घंटे में लेंगे, तो यहां पर जो चाल निकल कर आएगी वो किस में आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में। और अगर यहां पर मैं बात करूं कि दूरी आप मीटर में ले रहे हैं, समय आप सेकंड में ले रहे हैं, तो यहां पर चाल निकल कर आएगी मीटर प्रति सेकंड में। बात क्लियर हो गई क्या? अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपसे चाल पूछा है कार की, तो दूरी बट्टा समय। दूरी आपको देखा है 400 किलोमीटर। अब मैंने क्या कहा था कि अगर दूरी आप किलोमीटर में ले रहे हैं तो समय आपको किस में लेना होगा? घंटे में। क्या घंटे में दे रखा है? जी बिल्कुल दे रखा है। तो 5 से डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा भाई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई जो छोटे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेसिक, वहीं से आपका बेसिक बनता चलता है, और अगर वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए ना, तो आप अच्छी लेवल के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। एक आदमी 368 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 4 घंटे में तय करता है। चाल ज्ञात करें। तो चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा समय। अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर दूरी आप किलोमीटर में ले रहे हैं तो समय आपको घंटे में लेना है। क्या घंटे में है? जी बिल्कुल है। और एक बार ऑप्शन पर नजर मार लिया करो, ऑप्शन पर नजर मार लिया करो। यहां पर देख रहे हैं आप सभी चाल आपको दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको चाल निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में।
तो यहां पर तो दे रखा है भाई, दूरी आपको 368 किलोमीटर दे रखा है, समय आपको 4 घंटे दे रखा है, मतलब ये किलोमीटर में या घंटे में, तो आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। लेकिन काफी सारे क्वेश्चन आपको जो अच्छे लेवल के हैं उसमें यही देखने को मिलेगा, आपका आंसर मीटर प्रति सेकंड में आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन आपको किलोमीटर प्रति घंटा में मिल जाएंगे। तो यहां से अगर कैंसिल करते हैं तो कितनी बार, 92 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के, अब थोड़ा सा लेवल क्या हो गया भाई, बढ़ गया है। आप देख रहे हैं एक कार 300 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर सकती है, कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। मैंने पहले कहा था कि हर टाइप में बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक कराऊंगा, और आप देख रहे हैं पहले स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक लेवल, मतलब जीरो लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, और यही क्वेश्चन वो है जो आपको क्या करेंगे, स्पीड बनाएंगे आपकी। 300 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर सकती है। आपसे क्या पूछा है, कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। भाई चाल तो इसने पूछा है, क्या पूछा है, स्पीड आपसे पूछा है। चाल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, दूरी बट्टा समय। अब चाल इसने पूछा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो दूरी है वो कितनी है, 300 मीटर है, दूरी आप ले रहे हैं 300 मीटर। मैंने कहा था अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो समय आपको लेना है सेकंड में, क्या सेकंड में है, नहीं है। क्या दे रखा है, 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो आपको पता है भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो यहां पर क्या लगा दे, भाग में 60। अब देखिए ऊपर हमने दूरी लिया मीटर में, नीचे जो समय है वो किस में, सेकंड में। आप देख रहे हैं ऊपर हमने दूरी लिया मीटर में, नीचे समय सेकंड में, तो ये जो चाल निकल कर आएगी ये आएगी मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, बताओ। अगर ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड होते तो कोई दिक्कत नहीं था, 300 में 60 का भाग लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा करना है। तो इसको हम गुणा कर देंगे किससे, 18/5 से। बात क्लियर हो गई। अब काट पीट दे, तो यहां देख रहा है 0 से 0 काट दिया, 6 की टेबल से 30 को काट दिया 5 बार, इस 5 से ये 5 कैंसिल, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि 5/18 से गुणा करें, 18/5 से गुणा करें, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। थोड़ा सा दिमाग में सेट कर ले कि मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा। अगर छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर क्या रहेगी, बड़ी संख्या, मतलब 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे। अगर हम बात करें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो, तो आप देख रहे हैं किलोमीटर बड़ा, मीटर छोटा, तो ऊपर छोटी संख्या मतलब 5/18। ये बस याद करने की ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक व्यक्ति 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करता है। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करता है, व्यक्ति की चाल आपसे पूछा है। तो वही चीज, सबसे पहली चीज भाई, अभी आप बेसिक बना रहे हो तो हर चीज को, हर क्वेश्चन को अच्छे से करो। तो चाल का फॉर्मूला क्या है, चाल का फॉर्मूला हमें पता है, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। अब आपको दूरी कितना दे रखा है, 120 मीटर। अगर दूरी आप मीटर में ले रहे हैं तो समय आपको सेकंड में लेना है। क्या सेकंड में दे रखा है, दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 20 सेकंड। अब देखिए दूरी आपने लिया मीटर में, समय आपने लिया सेकंड में, तो ये जो आपका आंसर निकल कर आएगा ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। भाई चाल आपकी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। आप देख रहे हैं ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप पहले इसको काट पीट दे, मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी, उसके बाद कन्वर्ट करें किलोमीटर प्रति घंटा में। मैं आपसे बोलता हूं भाई आप यहीं के यहीं कर दो, ये अपना आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 से गुणा कर रहे हैं। अब काट पीट दो, 0 से 0, 2 की टेबल से 12 को 6 बार, और 18 को 6 से, अब कुछ नहीं कट रहा है, 18 को 6 से गुणा करेंगे 108, और 108 में लगाना है भाई साहब 5 का भाग।
तो कितना हो जाएगा, 108 में हम 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सीसफल है और एक जीरो ले लेंगे, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देख रहे हैं बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था और इसका भी आंसर पॉइंट में चला गया। ऐसे क्वेश्चन आपकी मेरिट को डिसाइड करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। एक टॉपिक, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का कोई भी ओरिजिनल पेपर उठा के चेक कर लेना, हर क्वेश्चन बना पाओगे अगर उस टॉपिक की पहली क्लास से लास्ट क्लास तक आपने देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो दे रखा है कि भाई चाल हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर कहीं लिखा है क्या, कहीं लिखा है क्या कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, नहीं दे रखा है, ऑप्शन से आपको देखना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपसे पूछा है चाल, चाल का फॉर्मूला दूरी बट्टा समय, चाल का फॉर्मूला दूरी बट्टा समय। अब देखिए दूरी आपको कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है 300 मीटर। अगर दूरी आप मीटर में ले रहे हैं तो समय सेकंड में लेना है। क्या 50 सेकंड है? जी बिल्कुल है, 50 सेकंड में दे रखा है। ठीक है, अब ये जो आंसर आएगा आप देख रहे हैं ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, बात क्लियर है। लेकिन इसने पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर बड़ा होता है, 18 ऊपर रहेगा 5 नीचे रहेगा। बात क्लियर है क्या? अगर ये 2-3 बेसिक चीजें आप समझ गए तो हर क्वेश्चन 10 सेकंड 10 सेकंड से पहले हो जाएगा। तो यहां पर काट पीट दे, 0 से 0 काट दिया, 5 की टेबल से 6 बार, 18 को 6 से गुणा करेंगे 108 और 108 में 5 का भाग लास्ट क्वेश्चन में भी लगाया था, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप खुद से कोशिश करें भाई, जब भी आप मेरी क्लास लें तो पेन और कॉपी हमेशा साथ रखें, हर क्वेश्चन को कोशिश किया करो आप, क्योंकि एक टाइप में बेसिक में आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको खुद से कोशिश करना है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि मंजीत 32 सेकंड में कार द्वारा 960 मीटर की दूरी तय करता है। अब आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। तो पहली चीज, चाल का फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बट्टा समय। चाल का फॉर्मूला दूरी बट्टा समय। तो यहां पर दूरी कितना दे रखा है? 960 मीटर। दूरी हमने ले लिया 960 मीटर। अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो समय सेकंड में होना चाहिए, क्वेश्चन में सेकंड में ही दे रखा है। अब ये जो आपका आंसर आएगा ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, लेकिन हमें किस में आंसर पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही आपका चाल दूरी और समय टॉपिक पूरा करवाने वाला यही कंसेप्ट। इसके बाद जो आपकी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं वो उस टॉपिक में ये भी काम आने वाला है। इसके बाद अगर बात करूं मैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा वाला जो टॉपिक है उसमें भी यही कंसेप्ट लगने वाला है। तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस टॉपिक का बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा। भाई मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा तो ऊपर बड़ी संख्या। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा, तो ऊपर छोटी संख्या मतलब 5 रहेगा, नीचे 18 रहेगा। तो यहां पर आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये तो अपना आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर दो। डायरेक्ट यहीं पर कर दिया करो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए तो अब काट पीट दे, तो 32 की टेबल से काट दिया भाई 3 बार 96 और 0, ठीक है। 5 की टेबल से काट दिया 6 बार और 18 को 6 से गुणा किया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है। उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? गति का मतलब स्पीड आपसे पूछा है, चाल आपसे पूछा है। चाल का फॉर्मूला
भाई चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। और दूरी यहां पर कितना देखा है? 250 मीटर। दूरी कितना है? 250 मीटर है। अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो समय सेकंड में होना चाहिए, क्वेश्चन में भी दे रखा है 75। अब ये जो आपका आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में, अगर ऑप्शन आपके मीटर प्रति सेकंड में होते तो बस इतना ही करना था, इसको काट पीटते आपका आंसर आ जाता। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर क्या लिख रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। बताओ, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में है ये, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। अब काट पीट दें तो 25 की टेबल से काट दिया, 25 एकम और एक ये जीरो, 25 या 75। 3 की टेबल से 18 को काट दिया 6 बार, और 5 की टेबल से इस 10 को काट दिया 2 बार। 6 को 2 से गुणा करेंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ भी नहीं है भाई, क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो जो इसने बोला है वही आपको करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब ये आपको क्या दे रखा है? चाल दे रखा है। 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। कोई दिक्कत नहीं, 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और ये 5 घंटे में तय कर रहा है। अब आपसे पूछा है उसी दूरी, उसी दूरी का मतलब क्या है? जो पहले अभी थोड़ी देर पहले 5 घंटे में 240 की स्पीड से बात की है, उसी दूरी की बात कर रहा है। एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल होगी। तो चाल आपसे पूछा है, चाल का फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। अब आप देखोगे समय तो हमारे पास है कि एक सही 2/3 घंटे में पूरा करना है, तो चाल क्या होगी? अब दूरी आपको निकालना है। दूरी का फॉर्मूला देखिए, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो चाल इंटू समय होता है, चाल गुणा समय होता है। तो यहां पर चाल पहले कितनी थी? 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 घंटे में तय कर रहा था, मतलब 240 गुना 5 आपकी क्या है? दूरी है। आप इसको गुणा मत करो क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो यहां पर आपसे दूरी दे रखा है भाई 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय किए, तो ये आपकी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस हो गया, कुल दूरी हो गई। अब यहां पर रख दो तो दूरी आपकी कितनी है? 240 गुना 5। बात क्लियर है? अब समय देख रहे हैं आप, मिसर भिन्न में दे रखा है 1 सही 2/3 घंटे। अगर इसको सरल भिन्न में हम कन्वर्ट करना चाहें तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और 2 जोड़ देंगे 5, और नीचे 3, मतलब 5/3 घंटे, 5/3 घंटे। अब आप देख रहे हैं हमें निकालना है चाल, चाल का फॉर्मूला दूरी बट्टा समय। दूरी हमारी है 240 गुना 5, दूरी हमारी किस में? किलोमीटर में है, तो समय आपका घंटे में होना चाहिए, घंटे में है 5/3। तो 5/3, 3 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल कर दिया, 240 को 3 से गुणा करना है तो 0, 4 या 12 का 2, केरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, देखिए एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, भाई 240 की चाल है उसकी, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 5 घंटे में तय कर दिए, मतलब एक घंटे में 240, दूसरे घंटे में 240, तीसरे में 240, चौथे घंटे में 240 और पांचवें घंटे में 240, मतलब 240 को हम 5 से गुणा कर दे तो दूरी आ गई। अब आपसे पूछा है एक सही 2/3 घंटे में किस चाल से तय करेगी, तो एक सही 2/3 घंटे को हमने कन्वर्ट कर लिया 5/3 घंटे। तो दूरी हमारी है 240 गुना 5 और समय आपका 5 घंटे। दूरी बट्टा समय करते आपकी स्पीड आपके सामने आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन आपसे पूछा है एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। भाई चाल आपसे पूछा है किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल पूछा है, चाल का फॉर्मूला दूरी बट्टा समय। अब यहां पर दूरी कितनी है? दूरी है 200 मीटर। अगर दूरी आप मीटर में ले रहे हैं तो समय आपको सेकंड में लेना है, क्वेश्चन में सेकंड में दे रखा है 24 सेकंड। बात क्लियर है? अब आप देखोगे ये जो आपका आंसर आएगा ये किस में आएगा?
मीटर प्रति सेकंड में। किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। अब काट दें, तो यहां 6 की टेबल से काट दिया, 6 × 18, 6 × 4 = 24 और 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 और 20 से मैंने काट दिया 200 को 10 बार। 10 को 3 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं अब क्वेश्चन कितने आसान बन चुके हैं, और देखना पेपर में उठा के ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्पीड से संबंधित, चाल से संबंधित, तो आप कर सकते हैं ना, कमेंट करके जरूर बताओ कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जाएगा? समय आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? समय आपसे पूछा जाएगा, टाइम आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चीज हम डिस्कस करते हैं कि टाइम हम कैसे निकालते हैं। समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। जैसे मैं आपसे कहूं कि 200 किलोमीटर आपको जाना है, आपको कहीं जाना है, 200 किलोमीटर वो दूरी है। आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कहीं पर जाना है, वो जो दूरी है आपके घर से वो है 200 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बाइक से जा रहे हैं, 50 की चाल है, मतलब 1 घंटे में आप कितना जाओगे? 50 किलोमीटर। अगर 200 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा? 200 में 50 का भाग लगाओगे, 4 घंटे का टाइम आएगा। 4 घंटे का टाइम आएगा। तो वही चीज है, अगर आपको टाइम निकालना है तो दूरी बटा चाल। लेकिन वही चीज है, अगर दूरी आप किलोमीटर में ले रहे हैं तो चाल हमेशा ध्यान रखना है किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर दूरी आप किलोमीटर में ले रहे हैं तो चाल आपको किस में लेना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। बात क्लियर है? अगर दूरी आप मीटर में ले रहे हैं तो समय चाल आपको लेना है मीटर प्रति सेकंड में। बात क्लियर है क्या? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा 900 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लिया जाएगा? समय आपसे पूछा है। समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल। दूरी आपकी कितनी है? 900 किलोमीटर। दूरी किस में दे रखा है? किलोमीटर में। तो चाल किस में होनी चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा ही दे रखा है। तो 45 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 45 की टेबल से काटेंगे, 45 दूनी 90 और 1 0। 20 घंटे आपका आंसर आ गया। 20 घंटे आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आगे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का। एक व्यक्ति द्वारा 960 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लिया जाएगा? भाई आपसे क्या पूछा है? समय आपसे पूछा है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक व्यक्ति द्वारा 960 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लिया जाएगा यदि चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है? अब देखिए आपको ये तो दे रखा है चाल, स्पीड दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखी है? दूरी दे रखी है 960 मीटर। आपसे पूछा क्या? समय। टाइम का फॉर्मूला क्या है? समय आपसे पूछा है। समय का फॉर्मूला दूरी बट्टा चाल। अब बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर दूरी आप लेंगे मीटर में तो समय जो चाल है आपकी, चाल किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। अगर दूरी आपको दे रखा है 960 मीटर, तो चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में लेना है। क्वेश्चन में दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें मीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया होगा, इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं भाई। तो चाल आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 से भाग लगा दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8 और 2 8 16, 48 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लो शानदार लेवल का क्वेश्चन भाई। यहां आपसे क्या पूछा है? एक कार द्वारा 400 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लिया जाएगा? क्या पूछा आपसे? समय आपसे पूछा है। 400 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लिया जाएगा यदि कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो यहां पर आपसे पूछा क्या है? समय पूछा है। तो बेसिक सी चीज है भाई, समय का फॉर्मूला
सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करो तो एक बार आपको लिखना है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर दूरी आपको कितना दे रखा है? 400 मीटर। अगर दूरी आप मीटर में ले रहे हैं तो चाल किस में लेना है? मीटर प्रति सेकंड में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर दूरी आप मीटर में ले रहे हैं तो चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में लेना है। लेकिन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है? नहीं दे रखा है। किस में दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखा है, हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। इस 18 को मैं ऊपर भेज देता हूं भाई, इस 18 को यहां से क्या कर देंगे? हम ऊपर भेज देंगे। बात क्लियर है क्या भाई? 45 को 5/18 से गुणा कर रहा हूं मैं। चाल जो आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से गुणा कर रहा हूं। ये 18 ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन के टाइम। बात क्लियर है? तो यहां पर काट दें अब, तो 9 की टेबल से काट दिया, 9 दूनी 18, 9 5 45। 5 की टेबल से काट दिया, 5 8 40 और 1 ये 0। फिर 5 की टेबल से काटेंगे तो 16 5 80 और 16 को 2 से गुणा करेंगे, 32 सेकंड आपका आंसर। 32 सेकंड, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तो देख रहे हैं, अगर बेसिक लेवल के क्वेश्चन पर अच्छे से आपने फोकस किया है तो आप इस क्वेश्चन को धड़ाक से कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप का। चलिए एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं भाई। देखिए आपसे पूछा था समय, समय का फॉर्मूला दूरी बट्टा चाल। आप देख रहे हैं दूरी आपकी है 400 मीटर। दूरी अगर मीटर में है तो चाल आपको लेना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो 5/18 से हम जैसे ही गुणा करेंगे तो ये जो आपकी चाल है मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। यहां पर जो 18 नीचे था इसको हम ले गए ऊपर कैलकुलेशन के लिए। बात क्लियर है? अब इसको काट पीट दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। भाई आपको ये स्पीड दे रखा है, चाल दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी? कितने सेकंड में तय करेगी? तो यहां पर देखिए 4/5 किलोमीटर, अगर इसको हम बदलना चाहें मीटर में तो क्या करेंगे? बेसिक क्लास में, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। बात क्लियर है क्या भाई? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 4/5 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से गुणा करेंगे। आप देख रहे हैं 5 की टेबल से काट दिया 200 बार और 200 को 4 से गुणा कर दिया, 800 मीटर आ गया। अब जो आपकी दूरी है वो है 800 मीटर। बात क्लियर होगी? 800 मीटर की दूरी आपको तय करना है रेलगाड़ी के द्वारा। चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कितने सेकंड में तय। तो यहां पर समय आपसे पूछा है, समय आपसे पूछा है, समय का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बट्टा चाल। समय का फॉर्मूला हो गया दूरी बट्टा चाल। दूरी आपकी कितनी है? 800 मीटर। दूरी 800 मीटर है। दूरी अगर मीटर में ले रहे हैं तो चाल मीटर प्रति सेकंड में लेना है। लेकिन यहां पर दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 में ऊपर लेके जा रहा हूं। बात क्लियर हो गई? अब काट पीट दें तो 9 की टेबल से काट दिया, 9 दूनी 18, 9 5 45 और 5 की टेबल से काट दिया 160 और 5 की टेबल से फिर से काट देंगे। 5 की टेबल से काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 32 और 32 को 2 से गुणा करेंगे, 64 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या बिल्कुल सही काटा है क्या हमने। 800 बट्टे में क्या था? 45 था और गुणा था 18 और नीचे 5 था। तो यहां पर हमने 9 की टेबल से काट दिया, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 की टेबल से काटा 16 5 80 मतलब 160, फिर 5 की टेबल से काटा 32, 32 को 2 से 64 सेकंड। बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। भाई 40 की चाल से आप जा रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, 9 घंटे का टाइम लग रहा है, तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? चाल गुणा समय। 40 को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36, मतलब 360 किलोमीटर। जो दूरी कार तय कर रही है वो 360 है। आपसे पूछा है वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लेगी। समय आपसे पूछा है, समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो यहां पर दूरी कितनी है? 360 है। दूरी आपकी 360 किलोमीटर है, चाल आपकी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 से भाग लगा दे भाई, तो 0 से 0, 6 घंटे आपका आंसर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आज का ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो टाइप नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन। क्या इसमें आप सभी को कोई दिक्कत है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को भाई दबा के लाइक करो और शेयर कर दो। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक इस सेशन को पहुंचा दो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल जीके की क्लास भी लेकर आऊंगा। जीके जीएस की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और शाम को 8 बजे स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट रहता है, सेम उस पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस सेशन को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।